Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to make a start with IELTS reading. और ये एक पूरा टेस्ट है जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं. There will be 40 questions. सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन. एक एक क्वेश्चन को आपने देखना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर देखना है पैसेज में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था. जैसे कल लिस्निंग में था ना, ऑडियो की लैंग्वेज और है, बुकलेट की लैंग्वेज और है, लेकिन मीनिंग एक ही है. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हैं और पैसेज है, तो आपने दोनों को अच्छे से समझना है. हर क्वेश्चन को देखना है. हम लोग सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. ये टेस्ट मेरे साथ करना है. अगर मैं कहूँ ना फर्स्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, तो आपने फर्स्ट पेज सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन पे जाके उसको फॉलो करना है. ना समझ आए दाएं बाएं से पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, मुझे बताएं किधर है, एंड ऑल दैट. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आपने ये टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करना है. इंडिविजुअली नहीं करना कि मैं अभी क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, आप 5 पे पहुँचे हुए हैं, आप कहेंगे अच्छा आई एम वेरी क्लेवर. ओके, तो इस पूरे टेस्ट को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है. कल इंशाल्लाह आपका मॉक टेस्ट होगा, तो फिर आपने इंडिपेंडेंटली पूरा टेस्ट खुद से सॉल्व करना ही है ऑलरेडी. ठीक है. अच्छा जी, जब भी रीडिंग स्टार्ट लें, आप सबसे पहले जो पैसेज है उसका टाइटल पढ़ें. टाइटल दिया हुआ है न्यूयॉर्क लेट स्टार्टर्स स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा होता है कोई 10-20 लोग जो मिलके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. और ये दिया हुआ है न्यूयॉर्क लेट स्टार्टर्स, ये उनका नाम है. और आगे देखें निल्सो भी लिखा हुआ है. तो निल्सो क्या है? न्यूयॉर्क लेट स्टार्टर्स ऑर्केस्ट्रा. अब हमें समझ आ गया कि ये पूरा जो शॉर्ट पैसेज है ये आपका इस ऑर्केस्ट्रा के बारे में है कि कितने लोग हैं, रिहर्सल करते हैं, कौन ड्रम बजाता है, कौन गिटार बजाता है, कौन क्या करता है, एंड ऑल दैट. अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी पैसेज की. माइंड हमारा अब जो है ना बनता जा रहा है इसको लेके. इसके बाद हमने क्या करना है, हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे. और पैसेज को पढ़ने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस को आंसर करना. मतलब आपने वरना पैसेज से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, पैसेज से महजूज नहीं होना, इंजॉय नहीं करना. पैसेज का सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करें. ठीक है. और सारा पैसेज भी नहीं पढ़ना, सिर्फ जहाँ जहाँ पे आंसर है वहाँ पे जाके आंसर्स को देखना है. और जिस सेंटेंस में आंसर है उस सेंटेंस को गौर से पढ़ना है, बाकी को इग्नोर करना है. अब मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ. अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया होता है, उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने क्रैक करना है. क्रैक किस तरह से करना है कि अगर तो स्टेटमेंट ऐसी आई तो आंसर ट्रू होगा, अगर स्टेटमेंट में ये चीज़ डिफरेंट हुई और वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डिफरेंट होगी, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर इस चीज़ के बारे में कुछ भी ना बताया हुआ तो ये हो जाएगा नॉट गिवन. अब मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या है. वो चीज़ या तो कोई एक वर्ड होगा या फिर वो एक फ्रेज़ होगा. फ्रेज़ में 2 या 3 वर्ड्स होते हैं, तो वो जो 2-3 वर्ड्स हैं अगर तो एग्जैक्टली वैसे ही है तो ट्रू, अगर उसका ऑपोजिट यूज़ हुआ है सिनोनिम तो फॉल्स. और अगर उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. आइडिया बिहाइंड निल्सो वॉज बेस्ड ऑन एन अदर ऑर्केस्ट्रा. अब ज़रा यहाँ देखिए कि निल्सो के पीछे जो आइडिया है वो किसी और ऑर्केस्ट्रा पे बेस करता था. अगर तो वो किसी और ऑर्केस्ट्रा कहते हैं म्यूजिक ग्रुप को, उस पर बेस करता था तो आंसर होगा ट्रू. अगर उनका ओरिजिनल आइडिया था, आइडिया उनका अपना था, किसी और ऑर्केस्ट्रा पे बेस नहीं करता था, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि आइडिया किसी और ऑर्केस्ट्रा पे बेस करता था या अपना था, तो हो जाएगा नॉट गिवन. ठीक है. अब हम चलते हैं वापस पैसेज में. और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होगा, क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे. मतलब कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस में चलेंगे. राइट. ओके, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ पे आइए. निल्सो द न्यूयॉर्क लेट स्टार्टर्स स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा इज समथिंग स्पेशल. It was founded in early 2007 and grew out of a concept development by East London Late Starters Orchestra. ये क्या है? Another orchestra. क्या बोला उन्होंने? Founded in early 2007 and grew out of a concept. अब grew out of a concept का मतलब है idea behind. और कहाँ से आया वो आइडिया? ईस्ट लंदन लेट स्टार्टर्स ऑर्केस्ट्रा से, जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है अनदर ऑर्केस्ट्रा. तो आंसर होगा ट्रू. वेल डन.
अब ये चीज़ देखनी है हमेशा कि किस चीज़ से आंसर ने ट्रू होना है, किस से फॉल्स होना है, किस से नॉट गिवन होना है। क्वेश्चन नंबर 2, एबिलिटी टू रीड म्यूजिक इज एसेंशियल। अब यहाँ पे देखिए, अगर नहीं आपने देखा म्यूजिक बना लिखा होता है, जो उन्होंने जो वायलिन बजा रहे हैं उनके सामने लिखा होता है, अगर तो म्यूजिक लिखने की एबिलिटी एसेंशियल है, ज़रूरी है, तो आंसर होगा ट्रू। अगर आपको म्यूजिक लिखना आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि एबिलिटी टू रीड म्यूजिक, म्यूजिक पढ़ने की एबिलिटी, कि जो म्यूजिक की लैंग्वेज लिखी होती है ना, आपको देख देख के वायलिन में जा रहे हैं, अगर तो नहीं बताया कि ये एबिलिटी ज़रूरी है या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। अब आपने चेक क्या करना है, इफ़ इट इज़ एसेंशियल ट्रू, इफ़ इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉल्स, and if they don't say anything then it is not given. Next paragraph पे आइएगा, participants should have basic music reading skills। क्या मतलब है, ability to read music is essential, और essential की जगह पे बोला participants should have basic music reading skills, तो आंसर क्या हो जाएगा, true। ये जो लोकेशन है ना आंसर की, उसको अंडरलाइन कर लें, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लें, और घर जाके इस टेस्ट को आप लोगों ने रिपीट करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निल्सो माइट बी अनसूटेबल फॉर वेरी एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियंस। अब ज़रा यहाँ देखें, एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियंस की जगह पे वो एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं इफ़ यू बीन इन म्यूजिक फॉर 20 years, इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन, अब एक्सपर्ट म्यूजिशियन का क्या मतलब है, एडवांस लेवल म्यूजिशियन। तो अगर वो ये कहते हैं कि एडवांस लेवल म्यूजिशियन के लिए ये अनसूटेबल है, कि हम ज़रा बेसिक किस्म के लोग हैं, तो एडवांस लेवल के लिए अनसूटेबल है, तो आंसर होगा ट्रू। अगर एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी सूटेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि एडवांस लेवल के लिए सूटेबल का वर्ड सूटेबल है या अनसूटेबल है, तो आंसर होगा नॉट गिवन। अब वापस आएं सेकेंड पैराग्राफ, और सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन, बल्कि थर्ड लास्ट लाइन पे आ जाएं, इफ़ यू हैव एवर बीन, मिल गया सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप, इफ़ यू हैव एवर बीन पेड टू प्ले योर इंस्ट्रूमेंट रिसेंट इंस्ट्रूमेंट। अब पेड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, कि आप अच्छे खासे माहिर हैं, कि आपको गिटार बजाने के पैसे मिलते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री, अब जिसकी म्यूजिक में डिग्री हो तो वो एक्सपर्ट ही होगा। आगे क्या है, इन परफॉर्मेंस, और हैव बिन प्लेइंग कंटिन्यूअसली सिंस एलिमेंट्री स्कूल, के स्कूल के टाइम से आप पियानो बजा रहे हैं, तो क्या मतलब होगा, कि आप एक्सपर्ट हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ओके, प्लेइंग कंटिन्यूअसली सिंस एलिमेंट्री स्कूल, यू मे डिसाइड वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट, कि हम सूटेबल नहीं हैं, कि अगर आप एडवांस लेवल वाले हैं, you may decide we are not the appropriate group for you। ठीक है, अब वापिस आए क्वेश्चन पे, निल्सो माइट बी अनसूटेबल फॉर वेरी एडवांस्ड लेवल म्यूजिशियंस, आंसर इज ट्रू, एब्सोल्युटली। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं कि अगर आपने, और एडवांस लेवल के लिए क्या आया, कि आप एलिमेंट्री स्कूल से म्यूजिक बजा रहे हैं, आपने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया हुआ है, या आप पेड वायलिनिस्ट हैं, राइट, इसका मतलब है आप प्रोफेशनल हैं, तो फिर हम आपके लिए सूटेबल नहीं हैं। अब देखें 3 आंसर एक ही लाइन में ट्रू हो गए, तो घबराना नहीं है कि सारे ही ट्रू हो रहे हैं, फॉल्स क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निल्सो कॉन्सर्ट्स आर फ्री। अब ये फ्री का वर्ड पकड़ लें, टू मेंबर्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अब अगर मेंबर की फैमिली और फ्रेंड के लिए निल्सो के कॉन्सर्ट फ्री हैं विदाउट एनी चार्ज, तो आंसर होगा ट्रू। अगर वो कॉन्सर्ट्स पेड हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर ये नहीं बताया, कॉन्सर्ट्स का बताया है, फैमिली फ्रेंड्स का बताया है, और ये नहीं बताया, मेंशन नहीं किया कि फ्री हैं या पेड हैं, तो आंसर होगा नॉट गिवन। अब जरा वापस आए, फैमिली और फ्रेंड्स का वर्ड ढूंढें, कहां पे मिल रहा है, फैमिली फ्रेंड, गुड, यू कैन फाइंड दिस थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन। ठीक है, वी वर्क, मिल गया सबको, वी वर्क विद द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ 3 वेरी इनफॉर्मल फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉन्सर्ट्स पर ईयर। अब मुझे बताएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉन्सर्ट्स पर ईयर होते हैं, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है फ्री हैं
या पैसों के साथ है, नहीं लिखा, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, रिहर्सल्स ऑलवेज इन्वॉल्व फुल ऑर्केस्ट्रा। अब जरा सुनिएगा, फर्ज करें हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है, आप सब लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उसके। फुल ऑर्केस्ट्रा का मतलब है रिहर्सल तब होगी जब आप सारे आएंगे। अब फर्ज करें ये हमारे साथ गिटार बजाते हैं, ये एब्सेंट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं रिहर्सल नहीं हो सकती। जब तक फुल ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा तो रिहर्सल नहीं होगी। अब सुने, रिहर्सल ऑलवेज इन्वॉल्व फुल ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग टुगेदर। अगर तो रिहर्सल में फुल ऑर्केस्ट्रा होगा तो आंसर ट्रू, और अगर वो कहते हैं कि कोई एब्सेंट भी हो जाए तो हम रिहर्सल करते हैं, कि अगर एक गिटार वाला एब्सेंट है तो बाकी तो है ना, तो हम रिहर्सल करते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि फुल ऑर्केस्ट्रा पे रिहर्सल होती है या हाफ पे होती है या एब्सेंट हो जाए तो भी होती है, ये नहीं बताया, तो आंसर होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब वापस आएं, रिहर्सल का वर्ड देखें। ओके, नाउ वी जस्ट मूव ऑन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं। अवर प्रोफेशनल ट्यूटर फैसिलिटेटर, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ रिहर्सल्स, सब्स्टिट्यूट कंडक्टर। अब एक चीज़ देखें, रिहर्सल का वर्ड आ गया लेकिन यहाँ पे फुल ऑर्केस्ट्रा का वर्ड नहीं आया। अब फुल ऑर्केस्ट्रा का वर्ड हमें इससे पीछे मिलेगा। वापस आएँ थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ। वी नो दैट न्यू यॉर्कर्स आर बिजी पीपल। इट इज़ फाइन इफ यू मिस एन एंटायर रिहर्सल पीरियड। यू का क्या मतलब है? ऑर्केस्ट्रा का मेंबर। इट इज़ फाइन इफ यू मिस एन एंटायर रिहर्सल पीरियड व्हेन एन emergency arises. Ultimately, though, too many absence disrupt the function of the group. लेकिन अगर आप एब्सेंट हैं तो रिहर्सल होगी, राइट? होगी। अब क्वेश्चन पे वापस आए। रिहर्सल ऑलवेज इन्वॉल्व फुल ऑर्केस्ट्रा। वहां पे कह रहा है अगर आप एब्सेंट भी हो जाएं तो भी रिहर्सल होगी, बाकी लोग तो हैं, सो आंसर इज फॉल्स। वेल डन। अब यहां पे फैसला किया फुल ऑर्केस्ट्रा ने। क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टर प्रोवाइड्स हर सर्विसेज फ्री टू निल्सो। अब जरा देखिएगा, कंडक्टर पता है किसे कहते हैं? वो नहीं, म्यूजिक सारे बजा रहे हैं, एक उनको, हाँ ये है, डंडे से उनको बता रहा है कि आपने ऐसे, उसे कहते हैं कंडक्टर। अब क्वेश्चन है, अगर तो कंडक्टर फ्री में अपनी सर्विसेज देता है, फ्री का मतलब है वॉलंटरली, या वो वॉलंटियर है, या फिर विदाउट एनी चार्ज, तो आंसर होगा ट्रू। और अगर कंडक्टर चार्ज करता है तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर कंडक्टर का जिक्र आ जाए, ये नहीं बताया कि पैसे लेता है या फ्री, तो होगा नॉट गिवन। अब देखिए, कंडक्टर का वर्ड हमें मिलेगा 2-3 जगह पे, 1 2 3 4th पैराग्राफ में कंडक्टर का वर्ड आ गया। अच्छा, अब जरा आइएगा सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे। निल्सो इज अ सेल्फ सपोर्टिंग कलेक्टिव। वी डू नॉट रिसीव एनी अदर फंडिंग। द कॉस्ट इज $80 फॉर ईच 6-week cycle. Payments are applied to the costs of rehearsal space. अब पेमेंट उनकी क्या क्या है? एक तो जहाँ पे रिहर्सल करते हैं उसके पैसे देते हैं, कंडक्टर्स फी। अब जब कंडक्टर ने फी चार्ज कर ली तो क्या कंडक्टर फ्री हुआ? नो, तो आंसर क्या होगा? वेल डन। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, निल्सो गिव्स एडवाइस ऑन व्हाट इंस्ट्रूमेंट टू परचेज। अब देखना क्या है कि निल्सो आपको बताएगा कि अगर गिटार लेना है तो इटली का बना हुआ लेना है, अगर वायलिन लेना है तो जर्मनी का बना हुआ लेना है। एडवाइस देगा आपको कि इतनी तारों वाला लेना है, इस ब्रांड का लेना है। अगर तो वो आपको एडवाइस देगा तो आंसर होगा ट्रू। इंस्ट्रूमेंट हम बात कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा की, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर वो एडवाइस नहीं देगा, आप अपनी मर्जी से खरीदेंगे, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर एडवाइस का बताया ही नहीं कि वो एडवाइस देंगे, बोलें आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ से, किस तरह से, देन इट इज़ नॉट गिवन। अच्छा, अब इसके लिए आप आएंगे लास्ट पैराग्राफ पे, मटीरियल्स यू विल नीड एट रिहर्सल। मटीरियल का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप बजाएंगे, ठीक है। यू विल नीड एन इंस्ट्रूमेंट, अ पोर्टेबल म्यूजिक स्टैंड एंड एनी अदर रेलिवेंट एक्सेसरीज, के जो भी हैं वो आपको ज़रूरत होगी। You should bring a folder to keep your music together. एक जो फोल्डर होता है ना, फाइल जिसको कहते हैं, वो आपने साथ लेके आना है, to keep music together. And a soft lead pencil. अब मुझे ये बताएं, कहीं पे लिखा हुआ है Nilso will give advice on what instrument to purchase.
नॉट गिवन, वेरी गुड। ठीक है, अब ये चीज देखनी है, जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए सेंटेंस को डिवाइड कर लेना है कि अगर ये होगा तो ट्रू, ये होगा तो फॉल्स, ये होगा तो नॉट गिवन।